देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं एक खुशखबरी के लिए बात करने वाले हैं ना, और वो खुशखबरी जो गोड्डा जिलों के लिए है, गोड्डा जिला के लोगों के लिए है ना। और गोड्डा जिला में एक वैकेंसी आई हुई है, वो शिक्षक नियुक्ति से संबंधित है ना। शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है वहाँ, और वहाँ पे हम लोग ये भी जानेंगे कि कितना सीट है ना, कौन कैटेगरी पे कितना सीट है, कौन सब्जेक्ट के लिए निकला है, और लास्ट डेट कब तक है ना, और किस प्रकार से आपको फॉर्म अप्लाई करनी है। तमाम बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो गोड्डा के लोग हैं उनके लिए ये है ना। इस प्रकार से हर एक ज़िले में ये चीज़ निकाला जा रहा है, ये फॉर्म निकाला जा रहा है शिक्षकों के लिए। अब शिक्षकों के लिए निकाला जा रहा है तो किस विद्यालय के लिए निकाला जा रहा है, ये तमाम चीज़ों पे हम लोग क्या करेंगे, अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने खोला है कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला गोड्डा, है ना। अब जिला गोड्डा, अब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि देखिए किस चीज़ के लिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान थोड़ी सी देनी है, थोड़ी सी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में संविदा आधारित शिक्षकों के चयन हेतु आवश्यक सूचना, है ना। तो ये आवश्यक सूचना आपको यहाँ पे दी गई है कि जो आपको आदर्श विद्यालय जो है ज़िले में, उसके लिए यहाँ पे शिक्षकों की क्या की जा रही है, नियुक्ति की जा रही है। तो ये चीज़ है। अगर हम लोग आगे बात करें, थोड़े से यहाँ पे डिटेल्स पे हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे देख लीजिए, जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 697 दिनांक 15/3/2022 के अनुरूप उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला स्तरीय चयन समिति के आदेशानुसार आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के निम्नांकित उत्कृष्ट विद्यालयों एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों, जिन्हें राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत गुणवत्ता शिक्षा के क्षेत्र केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, में अल्पकालीन संविदा आधारित स्नातकोत्तर प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के चयन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन निम्न अंकित शर्तों के आधार पर क्या किया जा रहा है, आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये चीज़ है कि जो आपका जो स्नातकोत्तर किए हुए हैं, जो स्नातक हैं, के साथ साथ जो बीएड किए हुए हैं, उन लोग इस चीज़ को, ये फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, है ना। और ये विद्यालय कौन सा, आदर्श विद्यालय के लिए, आदर्श विद्यालय योजना, जिन जिले में आदर्श विद्यालय घोषित किया गया है उन विद्यालय के लिए। अगर हम यहाँ पे बात करें कि किस किस चीज़ के लिए, तो यहाँ पे पीजीटी के लिए भी निकाला गया है, टीजीटी के लिए भी निकाला गया है। जो पीजी करके बीएड किए हैं, जिनका बीएड भी है, पीजी भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, वो भी भर सकते हैं। और जो ग्रेजुएशन है और बीएड है वो भी यहाँ पे भर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग सीट की बात करें पीजीटी में, तो पीजीटी में कुल सीट जो है वो 27 है, आप यहाँ पे दे सकते हैं। और टीजीटी की बात करें हम लोग, तो टीजीटी में यहाँ पे 30 सीट है ना, 30 सीट। तो आपको यहाँ पे देख लेनी है कि सब्जेक्ट भी दिया गया है, और आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज भी यहाँ पे दिए गए हैं, पोस्ट की कौन से सब्जेक्ट में कितने पोस्ट हैं, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा कैटेगरी में कितने सीट हैं। तो ये चीज़ को तो आपको देख लेनी है कि आप किस कैटेगरी पे आते हैं और किस सब्जेक्ट के लिए भरना चाहते हैं। तो वो सब्जेक्ट आप देख लीजिए, और आपके कैटेगरी में उस सब्जेक्ट में सीट है या नहीं है, वो चीज़ को देख लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, वहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब अगर हम लोग आगे बात करें, तो आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि क्वालिफ़िकेशन, है ना, आपकी जो क्वालिफ़िकेशन हो क्या होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे भर रहे हैं पीजीटी के लिए, तो पीजीटी में न्यूनतम 50% मांगा गया है, किस में, स्नातकोत्तर में, है ना, पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% जो मांगा गया है वो किन के लिए, जो जनरल कैटेगरी के हैं, जो BC 1 कैटेगरी के हैं, जो BC 2 कैटेगरी के हैं, ये तीनों के लिए न्यूनतम 50% क्या होनी चाहिए, अंक होनी चाहिए, है ना। और जो ST हैं और जो SC हैं, उनके लिए मात्र
प्रतिशत क्या होनी चाहिए, अंक होनी चाहिए, किस में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, है ना। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होना चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए, है ना, बीएड की डिग्री। जिनके पास बीएड की डिग्री है और जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है वो पीजीटी के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आगे हम बात करें यहाँ पे टीजीटी के लिए, तो टीजीटी के लिए जो आपका स्नातक का जो है, स्नातक में आपका 45% क्या होना चाहिए, अंक होना चाहिए, किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, BC1 के लिए और BC2 के लिए 45%। अगर हम लोग एसटी का बात करें और एसटी और एससी का बात करें तो उनका क्या होना चाहिए, 40% क्या होना चाहिए, अंक होनी चाहिए, किस में, स्नातक में, है ना, ग्रेजुएशन पे। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो ये हो गया क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए इस फॉर्म को क्या करने के लिए, भरने के लिए। अगर हम लोग एज की बात करें तो एज जो है आपकी एज 21 साल से 55 साल के बीच होनी चाहिए। और यहाँ पे कट ऑफ डेट भी दिया गया है कि 31/12/2022 तक आपका 21 से 55 साल के बीच में होनी चाहिए। तो इस डेट से आप अपने डेट ऑफ बर्थ को क्या कीजिएगा, माइनस करके अब अपना जो एज है वो निकाल लीजिएगा कि आप 21 साल से 55 साल के बीच में आ रहे हैं या नहीं। अगर आगे हम लोग बात करें तो आरक्षण किनको दिया जाएगा, इस चीज़ को आपको यहाँ पे पढ़ लेनी है। काहे कि अगर हम जो इम्पोर्टेंस है जिस पे हमको डिस्कस करनी चाहिए हम उस पर कर रहे हैं, बाकी आपको यहाँ PDF मिल जाएगा जिसमें आप सारा चीज़ को पढ़ लीजिएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे की बात करें, मंथली पेमेंट की, तो पीजीटी शिक्षकों को 27,500 दिया जाएगा और टीजीटी शिक्षकों को 26,250 रुपया यहाँ पे क्या किया जाएगा, दिया जाएगा, है ना। अब आगे हम लोग बात करें कि आपकी कर्तव्य और दायित्व की बात करें कि जिनका इसमें हो जाएगा, जिसका सिलेक्शन हो जाएगा, उनका स्कूलों में कर्तव्य क्या है और दायित्व क्या है वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये दायित्व और कर्तव्य को भी आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। अब हम लोग अगर यहाँ पे बात करें चयन प्रक्रिया की, तो चयन प्रक्रिया में क्या है वो देख लीजिए आप, है ना, वो देख लीजिए। उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार एवं व्यवहारिक कक्षा अवलोकन के आधार पर चयन समिति द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश के अनुरूप मेधा सूची के अनुसार किया जाएगा, है ना। चयन हेतु समिति का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। चयन की प्रक्रिया बिना कारण बताए चयन समिति द्वारा किसी भी समय स्थगित अथवा निरस्त किया जा सकता है। तो आपको ये भी पता चल गया कि किस प्रकार से चयन प्रक्रिया होने वाली है ना। उसके बाद यहाँ पे कुछ चयन हेतु निर्धारित शर्तें यहाँ पे दी गई है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ यहाँ पे शर्त दी गई है। इस शर्त को भी आपको क्या करनी है, पूरी डिटेल पे आपको यहाँ पे सारा चीज़ को पढ़ लेनी है ना। पढ़ने के बाद आपको इसको क्या करना है, अप्लाई करना है। अब अगर हम लोग आगे बात करें कि आवेदन करने की प्रक्रिया, आपको आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, तो प्रक्रिया यही है कि परिशिष्ट ख जो है इसमें आपको क्या दिया गया है, फॉर्म दिया गया है। तो ये फॉर्म को आपको प्रिंट आउट कर लेनी है। प्रिंट आउट करने के बाद आपको जो डेट है 6/2/2023, इसकी लास्ट डेट है, आपको 6 फरवरी 2023 को आपको इसको क्या करनी है, तब तक आपको भेज देनी है। किस प्रकार से भेजनी है, देखिए निबंधित डाक के माध्यम से भेजनी है। कहाँ भेजनी है ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम, है ना। यहाँ पे आप देखिए जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी गोड्डा नया समाहरणालय भवन तृतीय तल ब्लॉक C पांडु बधान गोड्डा, है ना। इस एड्रेस पे आपको 6 फरवरी 2023 तक समय 5 बजे तक आपको भेज देनी है ना। इससे पहले भेजनी है और किस चीज़ से भेजनी है, निबंधित डाक के माध्यम से भेजनी है, ना कि साधारण डाक से। यहाँ पे लिखा भी गया है कि साधारण डाक से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। निर्धारित समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो जो साधारण डाक से आप अगर भेजेंगे तो वो भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, और जो समय सीमा निर्धारित है उसके पश्चात भी आप भेजिएगा तो भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आप कोशिश करें कि आप 6/2/2023 तक अपना फॉर्म को क्या करें,
निबंधित डाक के माध्यम से भेज दें, है ना। आपके पास समय जो है वो बहुत कम है ना। और आगे अगर हम लोग देखें सारी बातों को, तो यहाँ पे फ़ी को हम लोग देखें कि आपको फ़ी कितना लगने वाली है। तो जनरल कैटेगरी की BC1 कैटेगरी के और BC2 कैटेगरी के जो हैं उनको जो है फ़ी आपको 100 रुपया देनी है, और जो ST है और जो SC है उनको मात्र 50 रुपया देनी है। तो किस माध्यम से देनी है, वो माध्यम जो है वो डिमांड ड्राफ्ट है ना। आपको डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से इसको पेमेंट करनी है। तो डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से पेमेंट करनी है तो आपको फटाफट पहले तो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है ना, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट बनवाने में आपको 1 दिन लग जाएगी, है ना। 2 से 3 घंटा लगती है। आप जाएं वहाँ पे अप्लाई करें डिमांड ड्राफ्ट के लिए और वो आप बनवा लें पहले ना। डिमांड ड्राफ्ट जो है किसके नाम पे बनानी है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। जिला शिक्षा पदाधिकारी गोड्डा के नाम से बनवाना है, और जिला गोड्डा पेबल जो होता है उसमें गोड्डा लिखना है, और जिला शिक्षा पदाधिकारी गोड्डा के नाम पे आपको ये बनवानी है। तो ये प्रक्रिया जो है, आप पहले तो डिमांड ड्राफ्ट बनवाइए। डिमांड ड्राफ्ट बनवाने देखिए सबसे पहले तो ये फॉर्म को आप क्या कीजिए, प्रिंट आउट करवाइए। कोई कैफ़े में जाइए और जो परिशिष्ट ख है उसको आपको प्रिंट आउट करवा लेना है। प्रिंट आउट करवाने के बाद आप फटाफट डिमांड ड्राफ्ट बनवा लीजिए। डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के बाद सारा फिल करके और इसको आपको भेजनी है। अब इसमें भरनी किस टाइप का है वो देखिए कि आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिखनी है ना। ये भरना बहुत इजी है, बहुत कुछ नहीं है। यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट अपना लिख दीजिएगा, और आप जिस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, देखिए PGT और TGT, तो जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं PGT तो PGT लिखना है, TGT तो TGT, और जिस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट लिख देना है। तो सब्जेक्ट कैसे, पहले अगर PGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो PGT लिखिएगा, उसके बाद इंग्लिश, हिस्ट्री, जो भी आपको जो सब्जेक्ट के लिए आप भर रहे हैं वो लिख दीजिएगा, है ना। बाकी आपका यहाँ पे नाम है, कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, है ना। और यहाँ पे एड्रेस, फादर नेम, ये यहाँ पे फ़ोटो आपको डालनी है। यहाँ पे आप फ़ोटो डालिए, यहाँ पे सिग्नेचर कीजिए, यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे अपना पिताजी का नाम लिखना है, यहाँ पे एड्रेस लिखना है, सिटी लिखना है, पिन कोड डालना है, मोबाइल नंबर लिखना है। अगर एडिशनल कोई मोबाइल नंबर है तो वो डालना है, ईमेल आईडी है तो वो डालना है ना। तो ये सारा चीज़ आपको डालनी है। बाकी यहाँ पे जो नीचे है एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, तो वो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन आपको भरनी है। प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन आपको भरनी है, जिसमें आपको B.Ed की पूरी जानकारी देनी है। कोई एक्सपीरियंस है तो वो भरनी है आपको, है ना। बाकी नीचे जो है, अगर आप यहाँ पे आपको टिक चिन्ह लगानी है। टिक चिन्ह में क्या है कि 10 नंबर में देखिए कि अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में अगर पढ़ा सकते हैं तो आपको यस लिखनी है, नहीं पढ़ा सकते हैं तो नो में टिक लगानी है। अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए, और कैटेगरी में आपकी कैटेगरी को डालनी है, लिखनी है। तो इतना चीज़ करने के बाद आपको प्लेस डालनी है, डेट डालनी है, नेम और कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पर क्या करनी है, आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना है। इतना करने के बाद आपको सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटेस्ट करनी है, और सेल्फ अटेस्टेड सारे डॉक्यूमेंट पे अपना खुद का यहाँ पे सिग्नेचर कर लीजिएगा, है ना, सारे डॉक्यूमेंट पे। और अपना डिमांड ड्राफ्ट जो बन जाएगा उसको भी यहाँ पे लगा के, और आपको A4 जो साइज़ का जो लिफाफा होता है उस पर डाल के, और आपको जो स्पीड पोस्ट बोलते हैं, निबंधित डाक जो करना है जिस एड्रेस पे, उस एड्रेस पे आपको क्या कर देनी है, निबंधित डाक के माध्यम से आपको भेज देनी है। तो ये चीज़ है, और ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है ना, आपके लिए, गोड्डा जिलों वालों के लिए। तो आपके पास समय बहुत कम है। आज हो गया कितना, 29 तारीख, और लास्ट डेट जो है वो 6 तारीख तक ही है, 6 फरवरी तक। तो आप फटाफट कल से ही इस पर लग जाइए, है ना। तो ये जो वीडियो है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, वो हमको लगता है कि आपको अच्छी लगी होगी, आपके यूजफुल के लिए है, आपके तो अच्छी, अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि अगर वो भी B.Ed किया हुआ है तो वो भी ये फॉर्म को भर सके, है ना। हो सके किसके किस्मत में हो, है ना, किसी का हो जाए, तो अगर आप उनको ये वीडियो भेजिएगा, आपके माध्यम से हो जानेगा, तो आपको हमेशा वो दुआ ही देगा, है ना। तो इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और इसी प्रकार के नॉलेजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पे आप क्या करें, बने रहें। तो अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।